डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोंडा को इन सारे ही व्यक्तियों को फिजिकल अपीयरेंस या तो सामने आए एनजीटी की अगली हियरिंग में या फिर विजुअल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसके सामने अगली हियरिंग में शामिल। सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हुए जिन पर इस अवैध धन का आरोप लगाया गया था और साथ ही एसपी गोंडा को डायरेक्ट किया गया है, एक ऑर्डर दिया गया है कि वो संबंधित थानेदार को इस जांच को पूरी करने के लिए, इस जांच को सही तरीके से करने के लिए कि अवैध खनन जो हो रही थी वो कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की जांच असरदार प्रभावी ढंग से की जाए, वो आदेश एसपी गोंडा को दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोंडा द्वारा माइनिंग लाइसेंस दिए गए उसमें ऐसे किसी भी क्लियरेंस को नहीं लिया गया था, बावजूद इसके ये परमिशन उनको दे दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट पर आज मैं आपको एक ऑर्डर आपके लिए लेकर आया हूं। ये एनजीटी का ऑर्डर है जो कि उन्होंने अपनी सुनवाई में दिया है अवैध खनन के मामले में। पिछले कुछ दिनों में अवैध खनन का बड़ा मामला गोंडा में सामने आया था, जिसमें गोंडा के 3 गांव माजाराट, जैतपुर और नवाबगंज जो की तरबंद तहसील है, इनमें अवैध खनन के मामले मिले थे। प्रशासन, पुलिस दोनों वहां पर पहुंचे थे और रेत के भंडार को, बालू के भंडार को वहां पर सीज किया गया था। इस मामले में लेटेस्ट अपडेट है, एनजीटी का ऑर्डर है। उस एनजीटी के ऑर्डर को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लेकिन जान लेते हैं कि मामला क्या था, क्या शिकायत हुई थी। तो राजा राम सिंह एक गोंडा निवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये एक मुकदमा फाइल किया था। इस मुकदमे में उन्होंने आरोप लगाया था कि इन तीनों ही गांवों में, इन क्षेत्रों में अवैध खनन होती है और तकरीबन 700 ओवरलोड ट्रक एवरी डे यानी कि रोजाना वहां से गुजरते हैं। दूसरा आरोप इनका था कि 20 लाख क्यूबिक मीटर के बालू और का स्टोरेज और इलीगल माइनिंग वहां पर हो रहा है। तीसरा आरोप था कि पटपड़गंज ब्रिज और वहां से संबंधित सड़क पर ओवरलोड ट्रक जो गुजरते हैं उससे सड़क को बड़ी हानि पहुंची है और वहां पर सड़क खराब हो गई है इन ट्रकों के मूवमेंट से। अब जब ये एनजीटी में गया मामला तो 2 अगस्त 2023 को एनजीटी ने ऑर्डर दिया और एक जॉइंट कमेटी बनाई इस पूरे मामले के बारे में जांच करने के लिए। उस जॉइंट कमेटी में कई सारे सदस्य थे। जो सदस्य था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी था, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड भी था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नमामि गंगे के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोंडा उस कमेटी के सदस्य थी। इनको जिम्मेदारी दी गई इस पूरे मामले की जांच करने की, अवैध खनन के मामले में जांच की जाए, 700 ट्रक जो गुजरते हैं उनके बारे में जांच किया जाए और जैसा मैंने आपको डिटेल दी। अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है, यानी कि जांच संपन्न कर ली और उसके बाद एनजीटी ने बड़े ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में, बड़े ही स्ट्रॉन्ग जजमेंट में उस कमेटी की रिपोर्ट को कैजुअल बताया है, यानी कि वो सीरियस रिपोर्ट नहीं है। वो एनजीटी उस रिपोर्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। एनजीटी ने उस अपने ऑर्डर में, जो नया ऑर्डर है, बहुत सारे नए आदेश दिए हैं, कई सारी नई बातों का खुलासा किया, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जॉइंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या दिया। तो नंबर 1 पर जो 700 ट्रकों के बारे में शिकायत की गई थी, 700 अवैध ट्रक रोजाना वहां से गुजरते हैं, बालू का खनन करते हैं, उसमें जॉइंट कमेटी का कहना है माइनिंग लीजेस हैव बीन अलॉटेड टू श्री सत्यनारायण, यानी कि सत्यनारायण सन ऑफ श्री राम अवतार माजाराट के जो निवासी हैं उनको लीज मिली हुई है, बालू खनन का लाइसेंस वहां पर मिला हुआ है। और हाउएवर लेकिन एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड कॉन्सेंट जो चाहिए होती है अवैध खनन के लिए, वो इन एक्टिविटीज के लिए नहीं ली गई है, जो कि मैंडेटरी माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है और ऐसा कहा गया है माइनिंग डिपार्टमेंट गोंडा द्वारा अपनी जांच में। उसके बाद इस जांच कमेटी की रिपोर्ट के बिंदु 6.1.4 614 में बोला गया है, कंसिडरिंग द कंडीशन एंड बड़ा ही मजेदार जांच रिपोर्ट में इस वाक्य को बताया गया है, कंसिडरिंग द कंडीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ द टेम्पररी एंड विलेज रोड, मूवमेंट ऑफ 700 ट्रक्स एवरी डे इज सीम्स टू बी फीजिबल, इज नॉट फीजिबल, इज सीम्स टू बी इज नॉट फीजिबल। मतलब ये कि वहां के सड़कों की कंडीशन, वहां के सड़कों की हालात को देखकर 700 ट्रक रोज आना जाना संभव नहीं है। जांच कमेटी में 615 पॉइंट में कहा गया है, सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हुए जिन पर इस अवैध खनन का आरोप लगाया गया था और उन्होंने कमेटी को बता दिया है कि ना उनके पास खनन का किसी तरह का लाइसेंस है और ना ही अवैध खनन में उनकी कोई संलिप्तता है। तो उन्होंने अपने पक्ष को क्लियर कर दिया है।
As per the document made by available mining quota, the mining leases सत्यनारायण के पास है माइनिंग लीज और गाटा संख्या 505 है, जिसका एरिया 0.4580 हेक्टेयर है और ये केवल 3 महीने के लिए। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जैसा कि मैंने बताया कि 700 ट्रक जो है पॉसिबल नहीं है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया। दूसरा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि अपनी जांच में उन्हें वहां पर 2 अनऑथराइज्ड स्टोरेज बालू के मिले, जिसे उन्हें वहां पर सील कर दिया गया है। इसके बाद जो बालू अवैध भंडारण की बात हो रही थी, वहां पर 11,401.5 क्यूबिक मीटर का बालू मिला है और जो आरोप लगाए जा रहे थे कि 20 लाख क्यूबिक मीटर बालू का वहां पर उपलब्ध है, अवैध भंडारण किया जा रहा है, वो सही नहीं पाया गया और वो किसी तरीके से वहां पर एग्जिस्ट नहीं किया। इसमें लिखा गया है बकायदा, एज मेंशन्ड बाय द एप्लीकेंट वाज नॉट एग्जिस्टेड और ट्रेस्ड एट द लोकेशन, या तो वहां पर है नहीं या फिर मिला नहीं। जांच कमेटी कहती है कि द रोड एडजॉइनिंग, अब ये बात आई रोड की खस्ता हाल की, कि ट्रकों के कारण जो रोड खराब हो गई थी, उस पर जांच कमेटी ने क्या कहा, द रोड एडजॉइनिंग द ब्रिज इज लोकल डिस्ट्रिक्ट रोड, वो कोई बहुत मेन रोड नहीं है बताया गया, एंड हैविंग सेवरल पॉटहोल्स, वहां पर बड़े-बड़े कई गड्ढे हैं। However, लेकिन it is difficult to conclude that these potholes are created only by the central transportation, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये गड्ढे बालू खनन में जाने वाले ट्रकों के द्वारा बनाए गए हैं। मतलब ये कि इसकी जिम्मेदारी अवैध खनन के कारण या किसी भी तरह के खनन के कारण नहीं है। फिर कमिटी अपने फाइंडिंग्स में लास्ट में कहती है कि कमिटीज व्यू इज इन द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द फैक्ट्स, यानी कि जो बताया गया है उसके कॉन्ट्रडिक्शन में, उसके विरोध में कमिटी के फाइंडिंग्स हैं, और जिसमें वो कहती है कि 700 ट्रकों का मूवमेंट नहीं होता है और 20 लाख क्यूबिक मीटर की सैंड बालू जो बताया जा रहा था, वो ऐसा कोई भी मामला वहां पर नहीं है। The mining was not in operation due to the rainy season, रेनी बरसात होने के कारण माइनिंग वहां पर नहीं चल रही थी और इसलिए एनवायरमेंट यानी कि नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा अवैध खनन का, उसको मेजर जॉइंट कमेटी नहीं कर पाई। कमेटी का ओपिनियन है टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ कमेटी, बड़ा मतलब आगे एनजीटी ने उनके इस ओपिनियन पे बहुत मजेदार बात कही है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में कहती है कि हमारा कहना ये है कि खनन के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस शॉर्ट टर्म माइनिंग के लिए लेना जरूरी था, जो कि रिमूवल ऑफ सैंड के फॉर एग्रीकल्चरल लैंड में जरूरत होती है। अब एनजीटी के आदेश को पढ़ते हैं। एनजीटी का आदेश पॉइंट नंबर 4 में अपना कहता है, वी फाइंड, जॉइंट कमेटी के ऊपर सवाल उठाता है, जॉइंट कमेटी के ऊपर आरोप लगाता है, वी फाइंड that the joint committee has prepared the report casually. Casually का मतलब आप सीरियस नहीं है, आपने मजे मजे में जांच रिपोर्ट कर ली और आपने बिना संजीदा हुए, बिना सही जांच के अपनी रिपोर्ट दाखिल की। Joint committee has prepared the report casually and has not looked, देखा नहीं into all the relevant aspects, जितने भी उससे संबंधित बातें थी उसमें आपने गौर नहीं किया, and has not obtained all information, आप सारी relevant information तक नहीं हो पाए। एनजीटी ने जॉइंट कमेटी के बारे में लिखा है। पॉइंट नंबर 6 में जॉइंट कमेटी कहती है, विदाउट जॉइंट कमेटी हैज ऑब्जर्व्ड इन द रिपोर्ट, कि जॉइंट कमेटी ने कहा है कि बरसात के सीजन में वहां पर कोई माइनिंग नहीं हो रही थी, तो एनजीटी ने इसके ऊपर टिप्पणी की है, कहा है विदाउट नोटिसिंग दैट माइनिंग परमिट 10 मार्च 2023 का जो डीएम गोंडा द्वारा दिया गया वो 3 महीने के लिए दिया गया, यानी 13 मार्च 2023 से 12/6/2023 तक, लेकिन वो जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले या जांच होने से पहले एक्सपायर हो चुका था। 21 सितंबर 2023 को ये एक्सपायर हो चुका था, उससे बाद में ये जांच हुई है। तो जब परमिट ही एक्सपायर हो गया तो आप कैसे जांच कर सकते हैं कि वहां खनन किस प्रकार का हो रहा था उस शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए, उस शॉर्ट टर्म लीज के जरिए। जॉइंट कमेटी आगे 7 नंबर पॉइंट में एनजीटी का ऑर्डर, ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है ये बताता है, जॉइंट कमेटी हैज नॉट ऑब्टेन्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएम गोंडा, जॉइंट कमेटी ने डीएम गोंडा से इंफॉर्मेशन या डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से नहीं ली, जानकारी नहीं ली कि माइनर मिनरल विच वाज एक्सट्रैक्टेड बाय मिस्टर सत्यनारायण ने जो खनन की, वो उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या थी, सही क्वांटिटी सत्यनारायण ने कितनी निकाली अंडर द, और जो उसको डीएम द्वारा परमिट दिया गया, क्योंकि सत्यनारायण के पास डीएम द्वारा परमिट था, 3 महीने के खनन का परमिट था, तो उसने कितने क्वांटिटी का रेत निकाला, इसके बारे में ज्वाइंट कमेटी ने कोई भी चर्चा नहीं करी, कोई जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया। जॉइंट कमेटी ने मेंशन भी नहीं किया कि वेदर एनी माइनिंग लीज ऑफ सिमिलर नेचर हैव बीन ग्रांटेड इन द विलेजेस, क्या किसी और को इस तरह की लीज दी गई है या नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा जॉइंट कमेटी ने।
8वें पॉइंट में एनजीटी कहता है शॉर्ट टर्म परमिट 3 महीने के लिए दिया गया था डीएम गोंडा द्वारा बिना किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के। एसईआईए के जो एनवायरमेंट क्लियरेंस होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए जो क्लियरेंस आपको लेने होते हैं, वो नहीं लिया गया था। और यूपीपीसीबी, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी सहमति आपने नहीं ली थी, और वो जबकि माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा मैंडेटरी है, वो नहीं किया गया था यहाँ पर माइनिंग के लिए। ये सारे ही प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहले ही आदेश पारित कर चुके हैं कि अगर आप माइनिंग का लाइसेंस किसी को देते हैं तो आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस एसईआईए और यूपीपीसीबी से लेना होता है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोंडा द्वारा माइनिंग लाइसेंस दिए गए उसमें ऐसे किसी भी क्लियरेंस को नहीं लिया गया था, बावजूद इसके ये परमिशन उनको दे दी गई थी। पॉइंट नंबर 9 में एनजीटी अपने ऑर्डर में कहता है कि अगले आदेश तक टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड नो शॉर्ट टर्म परमिट। अब सिर्फ गोंडा में प्रभाव नहीं है इस ऑर्डर का, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभाव है कि अगली हियरिंग तक कोई भी शॉर्ट टर्म परमिट फॉर माइनर मिनरल जैसे कि सैंड, मोरम वगैरह के लिए जो परमिट होता है वो नहीं मिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस एसईआईए से और यूपीपीसीबी की मोहर के। आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी शॉर्ट टर्म परमिट का खनन का लाइसेंस नहीं पा सकते। इस ऑर्डर में बाकायदा एनजीटी ने इसको मेंशन कर दिया है। पॉइंट नंबर 10 में एनजीटी कहती है, एनजीटी ने पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है कि अनऑथराइज्ड स्टोरेज ऑफ मिनरल ऑफ माइनर मिनरल, मतलब बालू, मोरंग जैसे मिनरल्स का जो अवैध स्टोरेज होता है, अवैध भंडारण होता है, इस इंडिकेटिव ऑफ एंड कंसिस्टेंट विद लीगल इलीगल माइनिंग। ये साफ साफ बताता है कि अवैध खनन हो रहा है, जो आंखों के सामने दिख रहा है, बालू के भंडार लगे पड़े हैं। नाइदर द जॉइंट कमिटी, ना तो जॉइंट कमिटी नॉर द माइनिंग डिपार्टमेंट, ना ही माइनिंग डिपार्टमेंट, ना ही खनन विभाग हैज लुक्ड इनटू द क्वेश्चन ऑफ इलीगल माइनिंग। मतलब किसी ने भी ये तक जांच नहीं की कि अवैध खनन के बारे में कहां हो रहा है, कौन कर रहा है, इसकी जांच किसी ने नहीं की। ना माइनिंग डिपार्टमेंट ने की और ना ही जॉइंट कमेटी ने भी इस सवाल को उत्तर देना, इस सवाल का जवाब देना इस काबिल समझा कि इसके बारे में कुछ इनिशिएटिव लिया जाए। पॉइंट नंबर 11 में जॉइंट कमेटी ने डिस्क्लोज किया कि इलीगल माइनिंग हैज बीन डन। ये की तो गई है, लेकिन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बारे में कोई तरह की जांच नहीं की गई। सच इलीगल माइनिंग, ये जो इलीगल माइनिंग है, अवैध खनन है, इसके बारे में एनजीटी कहता है कि अगर आपको पता है कि अवैध खनन हो रही थी तो आपने आज तक एफआईआर क्यों नहीं लिखाई? अवैध खनन के अगर हो रहा है तो एफआईआर होनी चाहिए। एनजीटी कहता है एफआईआर ought to have been registered, एफआईआर होनी चाहिए थी, and proper investigation ought to have been carried out as to when and where illegal mining was carried out. इन्वेस्टिगेशन ढंग से किया जाना चाहिए था कि अवैध खनन कहां हो रहा था, कौन कर रहा था और कौन कौन किस किस तरह के लोग इस अवैध खनन में शामिल है। पॉइंट 13 में अपने ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर गोंडा को आदेश दिया गया है कि आप सारे जानकारी के साथ संबंधित एसएचओ को एक कंप्लेन दीजिएंगे और एफआईआर दर्ज कराइए। 7 दिन का समय दिया गया है और साथ ही एसपी गोंडा को डायरेक्ट किया गया है, एक ऑर्डर दिया गया है कि वो संबंधित थानेदार को इस जांच को पूरी करने के लिए, इस जांच को सही तरीके से करने के लिए कि अवैध खनन जो हो रही थी वो कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की जांच असरदार प्रभावी ढंग से की जाए, वो आदेश एसपी गोंडा को दिया गया है। और कई सारे ऑर्डर हैं इसी ऑर्डर के अंदर। पॉइंट नंबर 15 पर यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी जवाब देने का लिए बोला गया है और साथ ही यूपीपीसीबी के साथ रजिस्ट्री को भी कुछ आदेश दिए गए हैं कि और जो भी शामिल पार्टियां हैं उनको भी नोटिस दिया जाए। इसी के साथ साथ डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उनको भी मेंबर सेक्रेटरी यूपीपीसीबी की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोंडा को इन सारे ही व्यक्तियों को फिजिकल अपीयरेंस या तो सामने आए एनजीटी की अगली हियरिंग में या फिर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसके सामने अगली हियरिंग में शामिल हो। एनजीटी के इस मामले पर, इस अवैध खनन के भंडारण के मामले पर, इस अवैध खनन के पूरे मामले पर हमारी नजर हमेशा की तरह बरकरार रहेगी। हम इस मामले के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, एनजीटी ने उंगलियां उठाई हैं जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट पर, उसको कैजुअल बताया है, साथ ही भी बताया है उनके ऊपर एक समझिए कि चाबुक चलाया है कि अगर आपको पता है वहां पे अवैध खनन, आप खुद कह रहे हैं कि वहां पे अवैध खनन हो रहा था, तो आपने आज तक उस पर क्या किया, आप शांत क्यों रहे, आपने जांच क्यों नहीं कराई, आपने एफआईआर इस मामले में आदेश दे दिए गए हैं, बहुत जल्दी एफआईआर हो जाएगी और
होप सो कि इस मामले अवैध खनन के मामले में बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि अवैध खनन कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, और उनको सही जगह मिलेगी, उनके खिलाफ सही आपराधिक जो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है उनके खिलाफ की जाएगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप भी देखते रहिए।